जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम देखने और मेरे सुनने वाले सामाईन और नाजरीन को इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी की तरफ से इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आता हूँ वीडियो जनरल नॉलेज की या इस्लामिक हिस्ट्री की या जर्नल हिस्ट्री की, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये वीडियो मिलेगी। तो मेरे तमाम देखने वाले नए आने वाले दोस्त ये नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हर आने वाली यूट्यूब अपना जनरल नॉलेज बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो है, ये टॉपिक है, ये मुलाजा फरमाएं। तो फिर इसके बाद बात करते हैं। मैं बहुत जल्द बाहर आ रहा हूँ, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। हम आपको बताते चलें कि सऊदी अरब की बंजर जमीन अचानक जरखीज होने लगी है और वहाँ सूखे पहाड़ अब सरसब्ज और शादाब होने लगे हैं। ये देखकर साइंसदान भी हैरान है। मुझ जैसा अमीर अरब कोई नहीं, देखो वो ऊंची बिल्डिंग मेरी है। अरे मेरी इमारत तुम्हारी वाली से भी बड़ी है, मैं तुमसे भी ज्यादा अमीर अरब हूँ। नाजरीन, हम आपको बताते चले कि दरियाए फुरात मुकम्मल तौर पर खुशक होता जा रहा है। वहाँ सोने के ज़खायर डिस्कवर हुए हैं जिसकी तहकीकात जारी है। ये मेरा सोना है, तुम इसे नहीं ले सकते। नहीं, ये मेरा सोना है। तो भाइयों, ये वही जमाना है जिसके बारे में 1400 साल पहले हमारे नबी ने बताया था। सूद, जिना, फहाशी सब बुराइयां आम हो चुकी हैं। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि इसराइल ने गुज़िश्ता माह दरियाए नील पर कब्जा कर लिया था और अब सऊदी अरब के इलाके भी ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनने लगे हैं। आगा, आप ही वो इमाम मेहदी हैं जिनका हदीसों में जिक्र मिलता है। आप ही हमें अब बचा सकते हैं। हम आपके हाथ पर बेअत करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। आप जाकर किसी और से ये दरख्वास्त कर सकते हैं। हमें इमाम मेहदी के पीछे जाना चाहिए, हमें उन्हें हर हाल में मनाना होगा। सब गौर से सुने। सऊदी अरब के बादशाह इंतकाल फरमा गए हैं। सऊदी अरब के बादशाह इंतकाल फरमा गए हैं। ऐ मेरे सरदार, यही सही मौका है। अपना हाथ बढ़ाइए ताकि हम आपकी बेअत कर सकें। आप ही बस इन हालात पर काबू पा सकते हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि हालात बिगड़ रहे हैं और फितना तेजी से फैल रहा है, और ऐसे में खुदा ने मुझे एक अजीम जिम्मेदारी सौंपी है और मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरा इसमें साथ देंगे। बिला शक जीत हक की होगी और बातिल मिट कर रहेगा। वक़ुल जाअ अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हम पे रहम खाओ, हमारा क्या कसूर है? तुम्हारा ये कसूर है कि तुम्हारे खावंद ने मेरी मुखालफत की। अब तुम्हारा अंजाम भी उसकी तरह मौत होगा। सरदार, अभी अभी खबर मिली है कि मक्का में मोहम्मद अल महदी नाम के एक शख्स ने खिलाफत का दावा किया है और लोग धड़ाधड़ उसकी बेअत करते जा रहे हैं। हम आज ही मक्का पर हमला करेंगे। मेहदी और उसके साथी हमारी तलवारों से नहीं बच पाएंगे। ऐ मेरे आका, शाम से सुफियानी एक बड़ी फौज के साथ निकल पड़ा है। उनकी इतनी ज्यादा तादाद है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा हमारे साथ है और वो यकीनन गैब से हमारी मदद करेगा। कोई बचाओ, हम जमीन में दस रहे हैं, कोई हमें बचाए। ये क्या हो गया? सिर्फ मैं बचा हूँ। शायद मुझे मक्का जाकर इमाम मेहदी से माफी मांगनी चाहिए ताकि मैं खुदा के अजाब से महफूज रह सकूं। इमाम, मुझे माफ कर दीजिए। हम सुफियानी के कहने पर आपसे लड़ने आ रहे थे, लेकिन बैदा के मकाम पर अल्लाह का अजाब हम पर नाजिल हुआ और मेरे अलावा सब जमीन में धंस गए। मैं ये बात जानता था।
اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا، ہمیں کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سردار، روم سے خبر آ رہی ہے کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا لشکر قسطنطنیہ میں جنگ کی تیاری کر رہا ہے، جبکہ اسی طرح فلسطین کے لوگوں پر تو روز صہیونی بے انتہا ظلم کر رہے ہیں۔ ہم بھلا اتنے کم ساتھیوں کے ساتھ کس کی مدد کریں گے؟ مسلمانوں تیار ہو جاؤ، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکل رہے ہیں۔ اپنی کم تعداد پر گھبراؤ نہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بیت المقدس اللہ کے فضل سے آزاد ہو چکا ہے۔ ہم سب خراسان سے یہاں آپ کا ساتھ دینے آئے ہیں۔ ہمیں آپ لوگوں پر فخر ہے۔ بلا شک خدا نے یروشلم کی فتح آپ سب کے ہاتھوں پر لکھی تھی۔ آئیے اب ہمیں جلد قسطنطنیہ پہنچنا ہے، جہاں ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ مہدی، آج کا دن تمہارا اور تمہارے مسلمان ساتھیوں کا آخری دن ثابت ہوگا۔ ہم جیت چکے ہیں۔ سب مال غنیمت جمع کرو۔ مسلمانوں، دجال آ چکا ہے اور تمہارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ تمہاری بیویاں اور بیٹیاں اس کے شر سے محفوظ نہیں ہیں۔ آپ سب گھبرائیں نہیں، یہ شیطان کی ایک چال ہے۔ ہمیں ابھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اب کیسا سوچنا؟ میرے گھر والے مشکل میں ہیں، دجال انہیں نہیں چھوڑے گا، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ سردار، ہمارے بہت سے جنگجو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اب جبکہ ہمارے بہت سے ساتھی دجال کی چال میں آ گئے ہیں، سو اب ہم مزید یہاں نہیں رک سکتے۔ ہاں تو تمہیں جنت چاہیے یا دوزخ؟ میرے پاس دونوں ہیں۔ اے اللہ، تو ہماری مدد فرما تاکہ ہم دجال کے فتنے سے نبٹ سکیں۔ درود ہو اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم پر۔ آئیے آپ نماز پڑھائیے۔ مہدی، آپ پر بھی اللہ کا درود ہو۔ نہیں، نماز آپ ہی پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ بنی اسرائیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے جھوٹے مسیحا کا کیا انجام ہوا؟ اب تو جاگ جاؤ اور دیکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اصل مسیحا ہیں کہ جن کا تمہیں انتظار تھا۔ تم لوگوں نے ہمارے مسیحا کو مار ڈالا ہے، اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہم جیت چکے ہیں اور یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہ ہو پاتا۔ اب اسی اللہ کی خواہش یہ ہے
कि जमीन में महदी की हुकूमत कायम हो। बिलाशुबा उस जैसा अदल और इंसाफ किसी ने न देखा होगा जो अब कायम होगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए अल्लाह के नबी ईसा, अल्लाह ये फरमा रहा है कि अब अनकरीब दुनिया में ऐसे लोग छोड़ दिए जाएंगे कि जिनका कोई दूसरी कौम मुकाबला नहीं कर सकेगी, इसलिए आप मोमिनीन को लेकर कोई तूर पर चले जाएं। पिछले कुछ साल अमन और सुकून के साथ गुजरे हैं। हमें इसके बावजूद किसी भी नई आजमाइश के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि याद रहे कि अब मेहदी हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। दुरूद हो अल्लाह के नबी ईसा पर। अल्लाह ये फरमा रहा है कि आप मोमिनीन को लेकर कोई तौर पर चले जाएं, क्योंकि इस दुनिया में अनकरीब ऐसे लोग छोड़ दिए जाएंगे कि जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। ए मोमिनो, जाओ और जल्दी अपना ज़ादी राह तैयार कर लो। हम कल सुबह होते ही कोहितूर की तरफ हिजरत करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द ऐसे वहशी लोग आजाद होने वाले हैं कि जिनका मुकाबला करना हमारे बस में नहीं है। हम कल दोबारा आएंगे और इंशाअल्लाह ये दीवार तोड़ देंगे। बेटा, आज जल्दी सो जाना, हमने कल सुबह होते ही निकलना है। दादी जान, हम उनसे इतना डर क्यों रहे हैं? हमारे पास तो जनाबी ईसा मौजूद हैं, वो उन लोगों को हरा देंगे। उन्होंने दज्जाल को भी तो मार दिया था। नहीं बेटा, वो तादाद में बहुत ज्यादा हैं। उन्हें अल्लाह के अलावा कोई नहीं हरा सकता। दादी जान, ये कौन लोग हैं? जी बेटा, कुरान ने इन्हें याजूज और माजूज कहकर पुकारा है। ये कहानी है एक निहायत ही नेक बादशाह जुल्करनैन की। जुल्करनैन यानी दो सींगों वाला। उन्होंने अपने सिर पर एक ऐसी आहनी खूब पहन रखी थी कि जिस पर दो सींग नुमायां थे। इनकी हुकूमत का दायरा बहुत वसी था। वो अपनी फौज को लेकर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने सूरज को एक सियाह कीचड़ के चश्मे में डूबता हुआ यानी गुरूब होता हुआ पाया। अल्लाह ये फरमा रहा है कि ऐ जुल्करनैन, या तो तुम इन्हें सजा दो या इनके बारे में भलाई इख्तियार करो। तुम में से जिसने भी जुल्म किया तो अनकरीब हम उसे सजा देंगे। फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा तो वो उसे बहुत बुरा अजाब देगा। और बहरहाल जो ईमान लाया और उसने नेक अमल किया तो उसका बदला भलाई है, और अनकरीब हम उसको आसान काम कहेंगे। जुल्करनैन ने उस जगह बसने वाली कौम को काबू किया और वो अपनी फौज के साथ मशरिक की तरफ रवाना हो गए। वो उस रास्ते पर सफर करते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जो सूरज के तुलू होने की जगह थी। वहां उन्होंने एक ऐसी कौम को देखा कि जिनके लिए अल्लाह ने सूरज से कोई आड़ नहीं रखी थी। मैं तुम लोगों को खुदाए यकता पर ईमान लाने की दावत देता हूँ, वो खुदा कि जिसने तुम्हें पैदा किया। इसके बाद जुल्करनैन अपने लश्कर को साथ लिए एक और रास्ते की तरफ चल पड़े। इस बार वो दो पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिन्होंने जुल्करनैन से मदद तलब की। जुल्करनैन और उस कौम के लिए एक दूसरे की जबान को समझना मुश्किल था, इसलिए गालिबन इशारों की जबान में बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि किस तरह याजूज और माजूज जमीन में फसाद बर्पा करते हैं और वो कौम खुद भी उनके जुल्म का शिकार थी। उन्होंने जुल्करनैन से दरख्वास्त की कि वो कुछ माल के बदले उनके और याजूज माजूज के बीच एक दीवार बना दें। जुल्करनैन ने किसी मुआवजे के बगैर उनकी मदद करने का फैसला किया। मेरे पास मेरे रब का दिया सब कुछ है, बस तुम लोग दीवार बनाने में मेरी मदद करो और मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लोहे के टुकड़े लाओ। जुल्करनैन अपनी निगरानी में लोहे के उन टुकड़ों की मदद से एक बहुत बड़ी दीवार बनाने में कामयाब हो गए। जुल्करनैन के कहने पर उस लोहे की दीवार को जलाया गया ताकि वो एकदम गर्म हो जाए, और फिर जुल्करनैन ने खुद उस गर्म लोहे पर पिघलाया हुआ तांबा उंडेला ताकि दीवार इस कदर मजबूत हो जाए कि किसी सूरत याजूज माजूज उसमें सुराख ना कर सके।
ये मेरे रब की रहमत है, और फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे पाश पाश कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। याजूज और माजूज रोज उस दीवार को चाटते हैं और उसे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह दीवार को भर देता है। लेकिन अब खुदा का वादा पूरा होने का वक्त करीब है कि जिसका जुल्करनैन ने बताया था। जनाब ईसा, अभी कुछ मोमिनीन आना रहते हैं, अब हम क्या करें? उन्हें जल्दी आने का कहो, हमें जल्द अज जल्द कोहे तूर पर पहुंचना है। दीवार टूट चुकी है, अब हम आजाद हैं। जल्दी भागो, वो हमारी ही तरफ आ रहे हैं। वो चारों तरफ से पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं। भागो, जल्दी करो। मैंने दूर से कुछ लोगों को यहीं आते देखा था, पता नहीं कहाँ गए। वो चले गए हैं, अब हम महफूज हैं। बेशक ये अल्लाह था कि जिसने हमारी जान बचाई, हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। ए ईसा नबी, हम तो बच गए हैं, लेकिन बाकियों का क्या बनेगा जो हमारे साथ नहीं आए? वो निजात पाने वालों में से नहीं थे। मुझे अफसोस है कि उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। Oh my God, those wild creatures are coming towards us. Run! ये कौन है? भागो। ये दरिया तो पूरा का पूरा खुश्क है, शायद यहाँ कभी पानी था ही नहीं। हमने जमीन वालों को मार दिया है, अब आसमान वालों की बारी है, हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। आसमान वालों को भी मार दिया है। देखो, तीरों पर खून लगा हुआ है जो वापस नीचे गिर रहे हैं। ए अल्लाह के नबी, कई दिन होने को आए हैं, सब भूख और प्यास से मर रहे हैं, आप हमारे हक में दुआ कीजिए। ए मेरे रब, हमारे हाल पे रहम खा और हमें इस याजूज और माजूज की मुसीबत से नजात दिला दे। अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया है। जल्द याजूज और माजूज पर अजाब भेजा जाएगा और फिर आप पहाड़ से नीचे तशरीफ ले जा सकते हैं। मुझे ये बताया गया है कि याजूज और माजूज पर अजाब भेजा जा रहा है। असल हालात का तो नीचे जाकर ही पता चलेगा। जनाबी ईसा, याजूज और माजूज सब मर चुके हैं, अब हम सुकून से नीचे जा सकते हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त बदबू है।
زمین مکمل بنجر ہو چکی ہے اور اس قدر لاشوں سے بھر چکی ہے کہ ہمارے رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں بچی۔ اے پالنے والے، تو ہماری مدد فرما۔ زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بہس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یاجوج ماجوج کو مرے ہوئے 7 سال گزر گئے، لیکن ان کے چھوڑے ہوئے تیر کمان اور ڈھالیں اب تک ہمارے جلانے کے کام آ رہی ہیں۔ جناب عیسیٰ، ایک سوال مجھے پریشان کیے ہوئے ہے۔ میں جانتا ہوں آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ بن باپ کے پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ساتھ ہی اپنی ماں مریم کی گود میں بول اٹھے۔ اللہ نے آپ کو کئی ایسے معجزات عطا کیے جو شاید کسی اور رسول کے حصے میں نہیں آئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا اور نابینا کو بینائی عطا کرنا۔ اس سب کے باوجود آپ پر نازل کی گئی کتاب انجیل کو چھوڑ کر آپ قرآن میں بتائی گئی شریعت پر کیوں عمل کرتے ہیں؟ یہ بات سچ ہے کہ میں اللہ کا ایک نبی ہوں، اور یہی وجہ ہے اب بھی اللہ کے پیغامات مجھ تک پہنچ رہے ہیں، لیکن میں اس بار آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بن کر آیا ہوں، وہ نبی کہ جو مجھ سمیت تمام انبیاء کے سردار ہیں، جنہوں نے مکہ میں ظہور فرمایا اور پھر اسلام کی خاطر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ ان کے اہل بیت اور اصحاب نے اسلام کو بچانے کے لیے بہت قربانیاں دیں، اور یوں اسلام دنیا بھر میں پھیلا، اور مجھ سمیت آج ہم سب مسلمان اور امتی ہیں۔ یہی وجہ ہے میں نے جناب مہدی کے پیچھے نماز ادا کی تھی، کیونکہ انہیں اسلام کا آخری خلیفہ قرار دیا گیا ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بیٹا پریشان مت ہو، جلد خدا نے چاہا تو آپ کے والد جناب عیسیٰ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ مجھے واپس آئے ہوئے 40 سال ہو گئے، اور اب یہ میرا شاید آخری وقت ہے۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ غضب ہو گیا۔ جناب عیسیٰ کی وفات کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ کئی لوگ بے دین ہونے لگے ہیں۔ فتنہ دوبارہ سے سر اٹھانا شروع ہو گیا ہے۔ بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے باپ نے دجال کے خلاف جنگ میں جناب عیسیٰ کا ساتھ دیا، اور یہاں تم اس قدر بری حرکتوں میں پڑ گئے ہو۔ ارے بدھے، اپنے کام سے کام رکھ، میرا وقت مت برباد کر۔ اب تک تقریباً 3 جگہ زمین کے دھس جانے کے واقعات پیش آ چکے ہیں، ایک مغربی علاقے میں، ایک مشرق میں، اور ایک صحرائے عرب میں۔ یہ کیسا دھواں ہے جو اٹھ رہا ہے اور تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے؟ بھاگو! حیرت کی بات
ये धुआं किसी मोमिन पर असर नहीं कर रहा, जबकि बदकार लोग सब इसकी जद में हैं। बिल आखिर 40 दिन के बाद उस धुएं से हमें निजात मिली है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों सूरज निकल ही नहीं रहा। ये क्या अजीब मंजर है, सूरज मशरक की बजाय मगरिब से क्यों निकल रहा है? ओ मेरे खुदाया, ये तो वही निशानी है कि जिसके बाद तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दाबतुल अर्ज, वही कि जिसकी आमद का कई सौ साल पहले कुरान में बता दिया गया था, लेकिन अफसोस कि तुम लोगों ने कुरान से दूरी इख्तियार की। मेरे एक हाथ में मूसा नबी की असा कि जिससे मोमिन के चेहरे को रोशन कर दूंगा, और दूसरे हाथ में सुलेमान नबी की अंगूठी है कि जिससे काफिर की नाक पर लकीर खींचूंगा। ये कैसी दिलफरीब खुशबू है। बहुत से मुसलमान लोग जिनको मैं जानता हूँ, वो न जाने कैसे सब एक साथ मर गए हैं। ये आग हमें अपनी तरफ बुला रही है। हम चलते हैं तो ये भी साथ चलती है, और हम रुकें तो ये भी रुक जाती है। ऐसा लगता है सब यहाँ जमा किए गए हैं। ये आग हमें यहाँ लाई है। अल्लाह की कदर न की जैसा उसकी कदर करने का हक था, और क़यामत के दिन सारी जमीन उसके कब्जे में होगी और उसकी कुदरत से तमाम आसमान लपेटे हुए होंगे। तो जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो ना उनके दरमियान रिश्ते रहेंगे और ना एक दूसरे की बात पूछेंगे। तो जिनके पलड़े भारी होंगे तो वही कामयाब होने वाले होंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे तो ये वही होंगे जिन्होंने अपनी जानों को नुकसान में डाला, वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।